तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए हिस्ट्री का पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं, एमजे पेपर 1। इसको मेजर पेपर 1 बोला जाता है, कहीं पे एमजे लिखा जाता है, कहीं पे एमएजे लिखा जाता है और पूरा नाम होता है मेजर कोर्स 1। ठीक है, इसके बाद आईआरसी का पेपर होता है। तो आइए देखते हैं आज हिस्ट्री में मेजर पेपर 1 जो कि 2023 में पूछा गया है। ऑल ओवर झारखंड में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे BBMKU, VBU, SKMU, NPU, DSPMU, जितने भी यूनिवर्सिटी है, KU, ठीक है, सभी में काम दे देगा। और यहाँ तक कि झारखंड से बाहर किसी भी स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी मीडियम में तो काम दे देगा। देखिए फुल मार्क्स 75 है, समय आपको 3 आवर दिए जाते हैं। और इस पेपर में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वे आपके प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। और 2 भागों में पूरा का पूरा पेपर बटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका जो है इसमें 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी जो है आपका 60 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रुप ए। ग्रुप ए में 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने हैं, यानी कि 1 अंकों वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर या 5 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका आंसर या तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश, 2 में से किसी भी एक भाषा में कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित है। वेयर इज हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है। वर्तमान में दोस्तों यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध नामक प्रांत में, मतलब कि सिंध नामक एक उनका राज्य है, वहाँ पे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। और पाकिस्तान लिख दीजिए, वर्तमान पाकिस्तान। ठीक है, फिर पूछा गया है कि वेदों पर एक टिप्पणी लिखें, राइट अ नोट ऑन वेद्स। तो देखिए वेद 4 होते हैं, बस इतना लिख दीजिए और चारों के नाम लिख दीजिए। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए चारों वेदों के नाम, 1 मार्क्स मिल जाएगा। 3 नंबर पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखें, मतलब कि एक छोटा सा लिख दीजिए कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें धन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। राइट और नोट ऑन अर्थशास्त्र, यहाँ पे इकोनॉमिक्स होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब वही अर्थशास्त्र है जिसको विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य ने लिखा था, ये इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक प्राचीन भारत में चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो कि राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह धन से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर देखते हैं डी नंबर। तो इसमें पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था। तो भारत में अटैक करने आया था, इसके बारे में बता दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, तो नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 5 मार्क्स का है। एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको बिटवीन 100 to 120 वर्ड्स, मतलब कि 100 से 125 शब्दों के बीच में। देखिए क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाउन प्लानिंग। टाउन मतलब कि शहर प्रकार का था। ठीक है, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा थी, स्नानागार था, मतलब कि बाथरूम वगैरह भी था। तो उस ज़माने में बाथरूम था, समझ रहे हैं ना। अभी भी गांव में जाइएगा तो बाथरूम वगैरह आपको नहीं मिलेगा, वॉशरूम वगैरह। तो उस तरह से बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इसका जो शहर था, राजधानी, वह था, कहाँ पे था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वह थी मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इस पर एक फिल्म भी आई है मोहनजोदाड़ो के नाम से। 3 नंबर है महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्रुप बी। और ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स के 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितने, 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो वैसे प्रश्न बनाइएगा जो आपको इजीली समझ में आ जाता हो और जिसे आप जल्दी लिख पाते हो। ठीक है, किसी 4 को चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द लिटरेसी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। सबसे पहला अगर कोई सिक्का उक्का मिल जाता है, यानी कि साहित्यिक स्रोत में किताब वगैरह आ गया। ठीक है, अभिलेख हो गए, किताब हो गए, पुरातात्विक स्रोत, इस तरह से आपको देना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक तथा सामाजिक अवस्था का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द रिलीजियस एंड सोशल
कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है कि अशोक की महानता का मूल्यांकन करें। तो अशोक ग्रेटनेस था, जो उतने भी ग्रेटनेस है अशोक के, सम्राट अशोक के, वो सब चीज़ें बतानी है। ठीक है, सम्राट अशोक देखिए मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश के संस्थापक किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम हुआ बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि वाई गुप्त पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन डिस्क्राइब। यानी कि गुप्त साम्राज्य को क्यों प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। वही है कि गुप्त को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन भारत में यही एक ऐसा काल था जहाँ पे प्रगति जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में किया गया था, डेवलप। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए गए, बहुत ज़्यादा इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसके समय में जितने भी जनता थे वे सभी बहुत अच्छा मतलब कि खुशहाल हुआ करते थे। टैक्स भी इनका संतुलित रूप से लिया जाता था, कर जिसको बोलते हैं। ठीक है, 8 नंबर है कि भारत पर अरब आक्रमण के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द केव्स एंड रिजल्ट ऑफ द अरब इन्वेशन इन इंडिया। यानी कि जो अरब थे, ठीक है, अरब कंट्री से लोग भारत में अटैक करने आए, क्यों आए, अटैक करने क्यों आए। ठीक है, पहला चीज़ बताना है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि वे अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, साथ ही भारत में बहुत ज़्यादा धन था तो उसको भी लूटना चाहते थे। ठीक है, और जब लूट के ले गए तब क्या परिणाम हुआ, ये चीज़ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धि की समीक्षा करें। डिस्कस द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्तास। गुप्तों की सांस्कृतिक उपलब्धि की समीक्षा करना है। ठीक है, डिस्कस द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास। तो गुप्त साम्राज्य के जितने भी कंट्रीब्यूशन है यार, रात के समय में ना यही सब तो है, खुले में बैठिएगा ना तो आ जाता है मक्खी वगैरह, और मच्छर का दिन आ गया। तो गुप्त साम्राज्य की जितने भी सांस्कृतिक उपलब्धि में वही आ जाएंगे, मंदिर वगैरह कहाँ पे कौन सा बनाया। ठीक है, उन सब चीज़ों को बताना है, और कौन कौन से चीज़ों की खोज की, इन सब चीज़ों को बताना है। ठीक है, कौन से युद्ध जीते इसमें नहीं आएगा। साहित्य में केवल वही जो कि बुक्स वगैरह और कहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह मंदिर वगैरह बनाए, इन सब चीज़ों को बताना है। तो इस पेपर में इतना ही। इसके बाद का जो पेपर है आईआरसी का पेपर, आईआरसी का फुल फॉर्म होता है इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। इसका भी पेपर जल्द ही दे दूंगा। फिर आता है आपका सीसी पेपर, उसमें आपका होता है क्या होता है, भारत को जानना, किसको क्या बोलते हैं यार, भारत को जानना को। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी पेपर जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, और 1-2 पेपर कर ही दिया हूँ, देख लीजिएगा। साथ ही आपका जो है, अगर आप कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही बीएड, डीएलएड, एमएड, इन सभी के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से वही बढ़ता है, और अल्टीमेटली आपका भी इसमें फ़ायदा ही होता है। ठीक है, मेरा भी फ़ायदा होता है। थैंक यू, नमस्कार। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय।